जय हिंद दोस्तों, आपकी अपनी क्लास एग्जाम आंसर्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लासों में अभी तक एवरेज टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज एवरेज टॉपिक का हम लोग टाइप 14 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, टाइप 14 का पहला क्वेश्चन बोला गया है 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। अच्छा, 5 वर्ष पहले हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु 23 वर्ष है, तो आज कितनी रही होगी? आज 28 रही होगी। अगर 5 साल पहले 23 थी तो आज 28 रही होगी। उसके बाद बोला गया है वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ पे उनका बच्चा भी आ जाता है, तो वर्तमान में ये औसत आयु कितनी हो जाती है? 20 वर्ष हो जाती है, यही बोला गया है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक देखिए, 28 से 20 ये कितना घट गए हैं? 8। ये कितना घट गए? 8। ये दोनों लोग 8 यानी कि कितना घट गए? 16। ये जो 16 घटे किसके कारण घटे हैं? बच्चे के कारण, क्योंकि भाई बच्चा भी तो है ना, 20 साल का हो जाएगा माता पिता के साथ। ये जो 16 जो घटाए, इनकी एज में कमी हुई है, ये किसके कारण हुई है? जो उनका औसत हम लोग सेम मान लेते हैं चाइल्ड का, बच्चे के कारण हुआ है। तो अब बच्चे का हमसे पूछा गया था कि जो दोनों में कमी आई है 8 यानी कि 16 की, 20 में से वो 16 माइनस कर दो तो बच्चे की एक्चुअल एज पता चल जाएगी, 4 वर्ष। फिर से देखते हैं, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अगर 5 वर्ष पहले हस्बैंड और वाइफ की 23 थी तो इस समय 28 रही होगी। औसत का मतलब क्या होता है? दोनों की सेम मान लेते हैं हम लोग एवरेज में। वर्तमान में पति और पत्नी की औसत आयु कितनी? 20 वर्ष है। वर्तमान में वो कितना है? बच्चा भी आ गया, तो ये भी अगर पति पत्नी और बच्चे की आयु 20 वर्ष है तो इसका मतलब 20 ये एक एवरेज मान लिया गया कि तीनों के बीच। अच्छा, हम ये देख रहे हैं 28 से ये 20 होगा, ये भी 28 से 20 होगा, ये 8 16। ये जो कमी आई है 8 की, दोनों में ये जो कमी आई है यानी कि 16 की, ये किसके कारण आई है? क्योंकि इसने 20 में यही 16 ऐड है। तो पूछा क्या बच्चे की आयु बताओ, तो इस 20 में से 16 माइनस कर देंगे, ये जो 4 साल आएगा यही बच्चे की आयु आएगी। तो यहाँ से टाइप 14 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने टाइप 14 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं टाइप 14 के सेकंड क्वेश्चन में। इसको सबसे पहले पॉज करके आप लोग खुद कीजिएगा, तब ये आगे सॉल्यूशन देखिएगा इसका। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? 16 वर्ष। अगर हम 3 वर्ष पहले ABCDE 5 लोग मान ले रहे हैं, 3 वर्ष पहले 16 थी तो आज कितनी रही होगी? ये 19 रही होगी। 3 वर्ष पहले 16 थी तो आज ये कितनी रही होगी? 19। इसमें कोई दिक्कत? भाई 3 वर्ष पहले अगर ये 16 वर्ष थी तो आज ये कितनी रही होगी? 19। अब उसके बाद बोला है वर्तमान में परिवार और बच्चे की औसत आयु उतनी ही है, मतलब एक बच्चा और उसमें शामिल हो गया है कहने का मतलब। तो हम लोग बच्चे को इसमें मान लेते हैं F, यहाँ पे लिख लेते हैं ये बच्चा है। ये जब शामिल हो गया है तो परिवार की औसत आयु कितनी है? उतनी ही है जितनी की पहले थी, यानी कि 16 वर्ष। कितनी है? पहले जितनी है, यानी कि 16 वर्ष। अब यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। कितने लोगों में 3 की कमी हो रही है? 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 15 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 15 की। वो जो 15 कमी हुई है किसके कारण हुई है? बच्चे के तो कारण हुई है। तो 16 में से 15 माइनस कर दो तो वो जो 1 वर्ष आता है वही तो बच्चे की एज आती है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 16 वर्ष थी। अगर 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 16 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले 16, तो इस समय 3 साल तीनों में जोड़ दो तो 19 हो जाएगी। अब बोला परिवार में एक बच्चा और शामिल हो जाए, यानी कि वर्तमान में परिवार और बच्चे की औसत आयु उतनी ही है, यानी कितनी? 16 ही है। तो देखो 16 तो ये होंगे, प्लस बच्चा भी 16 का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो 3 घटा है सब में, कितने लोगों में? 5 लोगों में 3 घटा है, तो 3 बचे 15। ये जो घटा है वो किसके कारण घटा है? ये बच्चे में ही तो वो ऐड हो गए हैं जाके। तो 16 में से 15 माइनस कर देंगे तो बच्चे की आयु क्या आ गई? 1 पर। यहाँ से टाइप 14 पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों, एवरेज टॉपिक का भी हमने टाइप 14 कंप्लीट किया है। अब आते हैं टाइप 15 की ओर। टाइप 15 का पहला क्वेश्चन है, 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि 16 व 43 को गलती से 61 व 34 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत बताओ। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करना है। कितना? 16 व 43 की जगह पे 16 और 43 को जोड़ लो पहले। 6 3 9 4 1 5। पढ़ना कितना था? 59। पढ़ कितना लिया गया है? 61 व 34, इनको जोड़ लो।
4 1 5 6 3 9। अच्छा पढ़ना था 59, पढ़ कितना लिया गया है 95, कितना अधिक पढ़ लिया, कितना कम पढ़ा गया है, सॉरी कितना अधिक पढ़ लिया गया है, इसमें 36 अधिक पढ़ लिया गया है। ध्यान समझिएगा, 16 व 43 की जगह 61 व 34 पढ़ लिया गया है। तो 16 43 का सम 59, 61 व 34 का सम 95। 59 की जगह 95 पढ़ लिया गया, कितना अधिक पढ़ लिया गया है 36। कितने लोगों में ये 36 अधिक पढ़ा गया है 100 लोगों में। कितने लोगों में ये 36 अधिक पढ़ा गया 100 लोगों में। अगर यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। अच्छा यही तो हमसे अधिक पढ़ा गया है। अगर हम अब हमसे पूछा गया सही औसत बताओ, तो जितना अधिक पढ़ा गया है वो हम माइनस कर दें से, तो सही औसत पता चल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लिख लो सही औसत 46 माइनस 0.36 करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 45.64। यही हमारा सही औसत है। फिर से देख लीजिए, 100 संख्याओं का औसत 46 दिया गया था, बाद में यह पाया गया कि 16 व 43 को गलती से 61 व 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। अच्छा ध्यान समझना, 16 व 43 की जगह यानी कि 59 की जगह 61 व 34 यानी कि 95 पढ़ लिया गया। कितना ज्यादा पढ़ लिया गया है, प्लस का 36 ज्यादा पढ़ गया है। 36 जो ज्यादा पढ़ा गया वो कितने लोगों में पढ़ा गया है 36/100, 2 जीरो है, 2 संख्या पहले दशमलव आ गई। अच्छा इतना ही तो ज्यादा पढ़ लिया गया है। अगर इस यही चीज इसमें माइनस कर दे तो सही चीज जितना ज्यादा पढ़ा गया है वही अगर हम इससे घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल रेट औसत आ जाएगा। तो 46 में से 0.36 माइनस करेंगे तो 45.64 आ गया, यही हमारा एक्चुअल आ गया। तो यहाँ से टाइप 15 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों जैसे हमने टाइप एवरेज का टाइप 15 का भी पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अब इसी टाइप का पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले आपको खुद पॉज करके करना है। क्या बोला गया है, 40 छात्रों का औसत अंक 72 है, बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से 68 65 व 73 पढ़ लिए गए। कितने पढ़ लिए गए 68 65 व 73। अच्छा पढ़ना कितना था, जबकि ये अंक ओरिजिनल में कितने थे 64 62 और 84 थे। अच्छा 64 62 व 84 का अगर हम सम देखेंगे 4 4 8 2 10 तो ये 210 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसका सम देखेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 13 3 16, ये आ जाएगा 206। अच्छा ध्यान से समझना, पढ़ना अंक गलती से 68 65 व 73 पढ़ लिए गए। पढ़ना कितना था 210, पढ़ कितना लिया गया है 206। अच्छा कितना कम पढ़ा गया है 4 कम पढ़ा गया ना भाई, पढ़ना था हमें ये, पढ़ हमने ये लिया है, यानी कितना कम पढ़ा है 4 कम पढ़ा है। अच्छा ये जो 4 कम पढ़ा है कितने लोगों में कम पढ़ा है 40 लोगों में। तो 4 से इसको काटा 1 1 0 1 संख्या पहले दशमलव लगेंगे, यानी कि 0.1 कम पढ़ा है। अच्छा 0.1 अगर कम पढ़ा है, अगर हमको सही औसत बताना है तो वही हम इसमें जोड़ देंगे तो सही आ जाएगा। तो सही औसत 72 में भाई कम पढ़ा है तो उसको जोड़ दो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 72.1 इसका सही आ जाएगा। फिर से देखिए एक बार, 40 छात्रों का औसत अंक 72 था, बाद में यह पाया गया 3 छात्रों के अंक गलती से 68 65 व 73 पढ़े गए। क्या पढ़ लिए गए 68 65 व 73, यानी कि 206 पढ़ लिए गए, जबकि ये सही अंक क्या थे 64 62 और 84, जबकि ये सही अंक 210 थे। अच्छा 210 लिखना था, लिख कितना दिया गया है 206, कितना कम लिखा गया है 4 कम लिखा गया है। कितने लोगों में 40 लोगों में। तो 40 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, यही तो कम लिखा गया है। अगर यही हम उसके एक्चुअल एवरेज में जोड़ दे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 72 में 0.1 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया 72.1। तो यहाँ से हमारा टाइप 15 भी क्लियर होता है। दोस्तों जैसे अभी हम लोगों ने टाइप 15 एवरेज के टॉपिक है कंप्लीट कर लिए, अब आते हैं टाइप 16 और ये लास्ट टाइप है इस एवरेज टॉपिक का। तो बड़ा ध्यान से अब लास्ट तक, जब तक जहाँ तक आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो अब इसको भी कंप्लीट ही कर लीजिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, एक हॉस्टल में 35 छात्र थे, यदि 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च कितना 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा वो 7 आने के कारण 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ, मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ। देखो ये क्वेश्चन देखने में तो कठिन लगता है और है भी बड़ा, लेकिन इसको एग्जाम में अगर आप थोड़ा सी भी यहाँ पे कंसंट्रेट माइंड करके पढ़ लेंगे तो बड़ा इजी तरह से कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। अच्छा देखिए हम इसका औसत मान लेते हैं x, इसका औसत कितना मान लेते हैं हम लोग x। ठीक,
अब बोला गया एक हॉस्टल में 35 छात्र है, अगर 35 छात्र है तो 35 छात्रों का टोटल औसत कुल योग कितना हो जाएगा, अगर उनका औसत x रुपए वो खर्चा करते हैं औसत, तो 35 इंटू एक्स कर देंगे तो 35x हो जाएगा। यदि 7 छात्र और आ जाएं तो टोटल कितने लोग हो गए, अगर 35 से तो 7 छात्र और आ गए, कितने हो गए, 42 हो गए। ठीक, तो मेस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। इस लाइन को स्किप कर दीजिए। जबकि प्रत्येक छात्र, जब ये 7 छात्र आते हैं तो उनका औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। अच्छा, औसत था कितना हमारा, x था, उनका जब वो 7 और आ जाते हैं, यानी कि 35 में से 7 जोड़ दिया 42, तो उनका औसत खर्च में 1 रुपये घट जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद ये वाली लाइन देखिए आप, तो मेस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। किसके कारण, ये जो 35 के बाद जो 7 लोग आए थे 42 हो गए थे, उन्हीं कारण। यानी कि ये इन दोनों का 42 और 35 लोगों के औसत खर्च का डिफरेंस ही तो ये 42 दिया गया है। उन दोनों का डिफरेंस ही तो 42 दिया गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर से हम समझा देते हैं एक बार अच्छे से कि आपको कंफ्यूजन ना रहे इसमें। बोला गया था एक हॉस्टल में 35 छात्र थे, हमने टोटल औसत उनका मान लिया x, तो अगर कुल योग पूछा जाएगा खर्च कितना हुआ, तो 35 इंटू एक्स, 35x खर्चा कर दिया। बोला गया यदि 7 छात्र और आ जाएं, नए छात्र कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। 35 में से 7 छात्र और आ गए, 42 हो गए। अब इस लाइन को आप स्किप कीजिए, क्योंकि 7 छात्र और आ गए, प्रत्येक का औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। औसत हमारा कितना माना था, x, अब वो 7 जो आ गए हैं उनका 1 रुपये घट जाता है, तो औसत खर्च में 1 रुपये घट गया, तो ये औसत में अगर 42 का मल्टीप्लाई कराते हैं कुल योग आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंट ही तो ये 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। अगर बोले बढ़ जाता है या घट जाता है तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस ले लो। 42x माइनस 1 माइनस का 35x, यही तो 42 रुपये बढ़ा था, तो मल्टीप्लाई करा दो। 42x माइनस 42 माइनस का 35x बराबर 42। 42x में 35x जाएगा, 7x बचेगा। ये माइनस का 42 उधर जाके प्लस का 42 हो जाएगा, तो 42 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 84। तो 7x बराबर 84, 7 से 84 जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे हमारा औसत कितना आ गया, 12। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ, तो मेस का प्रारंभिक खर्च कितना हो जाएगा, मेस का खर्च शुरुआत में कितने लोग थे, 35 रुपए। अगर वो प्रत्येक 12 रुपए के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 की 0 कैरी 6, 12 तीन 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। तो वो कितना रुपए खर्चा करेंगे, 420 रुपए। एक बार फिर से समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हॉस्टल में 35 छात्र थे, यदि 7 छात्र और आ जाएं तो मेस का खर्च 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च को ज्ञात करो। तो देखो हमने औसत मान लिया इनका x, शुरुआत में 35 थे, अगर उनका x में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुल योग पता चलेगा कि उनका कुल खर्च कितना है, 35x है। ठीक, अब बोला 7 नए छात्र आ गए। अच्छा, टोटल कितने छात्र हो गए, 35 से 7 नए छात्र आ गए, टोटल 42 हो गए। इन 42 के कारण उनके औसत खर्च में 1 रुपये घट जाता है। औसत खर्च था x में 1 रुपये घट गया, x माइनस 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल इतना रुपये आ जाएगा कि इतना खर्च करा। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंट ही तो ये 42 रुपये बढ़ जाता है, ये 7 छात्र आने के कारण। तो 42x माइनस 1 माइनस का 35x बराबर 42। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 12। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ। अगर औसत पूछा जाता तो हम सीधे बोल देते कि 35 छात्र 12 रुपए के औसत के हिसाब से खर्चा करते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ। तो शुरुआत में कितने लोग थे, 35, तो 35 इंटू 12 कर देंगे तो 420 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया कि मेस का प्रारंभिक खर्च हो गया। यहाँ से हमारा एवरेज टाइप का 16 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों हम लोग ने एवरेज टॉपिक के 16 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप लोग को पॉज करके खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको दोबारा लिखा हुआ है। तो देखिए इसको एक बार पढ़ते हैं। एक बैरक में 42 सिपाही थे, यदि 13 सिपाही और आ जाए तो मेस का खर्च 30 रुपये प्रति दिन बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक सिपाही का औसत खर्च 3 रुपये घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च होता है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करते हैं। औसत हमने मान लिया x, उनका औसत कितना मान लिया, x। अच्छा, शुरुआत में सिपाही कितने थे, 42, तो कुल खर्च कितना हो रहा होगा, 42 सिपाही x के हिसाब से खर्चा कर रहे होंगे।
लेकिन बोला यदि 13 सिपाही और आ जाए। अच्छा, तो नए सिपाही कितने हो गए टोटल? 42 में से 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। भाई 42 में से 13 जोड़ देंगे 55। अब इन 55 से आने से औसत खर्च में 3 रुपए घट जाता है। तो औसत खर्च कितना था? x था, x में ही तो 3 रुपए घट जाता है ना, तो x - 3 कर देंगे। ठीक, अब बोला क्या गया है? तो मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट ये 30 रुपए बढ़ जाता है। हमने बोला घटे या बढ़े इन दोनों का डिफरेंट ही होता है। तो 55x - 3 माइनस का 42x, यही तो 30 रुपये आपका बढ़ रहा था, तो मल्टीप्लाई करा दो। 55x माइनस 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16 माइनस का 42x बराबर 30। अच्छा, 55x में 42x से जाएगा कितना बचेगा? 13x बचेगा। ये 165 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 165 + 13, तो यहाँ पे 13 है x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 × 3 = 8, 16 × 17 और 1 18। 13x बराबर कितना हो गया? 188। 13 से डिवाइड कर लो, 13 × 1 = 13, कितना बच गया है? 5 और 8। ये यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है क्या, या इन्होंने कुछ गड़बड़ दे दिया है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने 30 लिख दिया था धोखे से, तो इसको सही कर लीजिए, बस इतनी सी गलती है। तो 165 और 30 जोड़ लीजिए, 5 और 16 और 3 कितना हो जाएगा? 195। अब 13 से डिवाइड कीजिए, तो 13 × 13, 13 × 5 = 65। x बराबर कितना आ गया? 15। हमसे मैथ्स का खर्चा पूछा गया था। तो कितना है? पहले कितने लोग थे? 42, उसी में 15 का मल्टीप्लाई करा दो। 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 चौको 60 और 3 कितना हो जाएगा? 630। उनका कितना खर्चा हो रहा है? 630 रुपए खर्चा हो रहा है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई थी, वो धोखे से 30 की जगह 13 लिख दिया गया था। एक बैरक में 42 सिपाही थे, यदि 13 सिपाही और आ जाए तो मेस का खर्च 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो प्रत्येक सिपाही का औसत खर्च 3 रुपये घट जाता है। तो मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ। तो ठीक है, बिल्कुल सेम औसत मान लिया हमने x, शुरुआत में 42 लोग थे तो 42x हो जाएगा। 13 छात्र और आ गए, 42 में से 13 जोड़ दिया 55, तो 55 छात्र के आने से औसत खर्च में 3 रुपए की कम हो जाता है ना, तो औसत खर्च x था 3 रुपए कम हो गया। तो इनका मल्टीप्लाई से कुल ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंट ही तो ये 30 रुपए दिया गया है कि उनके आने से 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है। तो 55x - 3 42x। अब इसको सॉल्व करोगे x वैल्यू 15 आ जाएगी। हमसे पूछा गया था मेस का प्रारंभिक खर्च बताओ। अगर मेस का प्रारंभिक खर्च पूछा जाए तो 42 × 13 15 कर देंगे तो 623 आ जाएगा। अगर बोला जाए कि जब सिपाही बढ़ गए 13 सिपाही तो उनका खर्च बताओ, तो 55 × 15 - x यानी कि कितना आ जाएगा? 12। 55 × 12 करा दोगे तो वो आ जाएगा जब नए सिपाही बनेंगे तो उनका औसत। यहाँ से आपका एवरेज टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब इस एवरेज टॉपिक को एक बार आप लोग सभी लोग इसको अच्छे से एक बार पूरे जो सीरीज इसकी हमने चलाई थी उसको पूरे टाइप 16 तक की पूरा एक बार देखिए। इसके बाद इसके लिंक में आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका एवरेज टॉपिक कहीं से भी किसी भी परीक्षाओं से होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है।